हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब। आज इंडोनेशिया कौन नहीं जानता, जो एक मुस्लिम कंट्री है। वैसे सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, बट आज इंडोनेशिया इन सब को पछाड़ते हुए मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। मतलब इंडोनेशिया में आज 88.1% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है। बट अगर हम इंडोनेशिया के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो हमें एक चौंकाने वाली बात पता लगती है। आज से लगभग 14वीं सेंचुरी तक इंडोनेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बट ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम बीतने के बाद 16वीं सेंचुरी आते आते यही कंट्री मुस्लिम पॉपुलेशन से भरने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ टाइम पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, वही कुछ टाइम बाद इस्लाम को फॉलो करने लगे। सो आज की इस वीडियो में हम यही रिसर्च करने वाले हैं। सो वॉच द इंटरेस्टिंग वीडियो। हिंदुइज्म बुद्धिज्म से मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट होने के कारण क्या हो सकते हैं? कहीं ईरान की तरह इंडोनेशिया को भी जीत कर मुस्लिम फैलाया गया, या यहाँ पे भी जंगे हुई? बट बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मुस्लिम कंट्री बनने की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। सो पहले हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे पहले कौन से रिलीजन ने जन्म लिया। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया से 100 AD में बुद्धिज्म अपने सिखों के साथ आए और अपने रिलीजन्स को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। सो ये लोग 7वीं सेंचुरी तक अपने रिलीजन्स को जोरों शोरों से फैलाया। बट कहा जाता है ना कि समय रुकता नहीं। फिर समय ने अपना करवट बदला। 1025 AD आते आते किंग राजा उभर के आए, जो अपने राज्य को बहुत ही तेजी से फैलाना शुरू किया। इस राजा ने समुद्र में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। चोलो एम्पायर राजेंद्र वर्मा इतिहास को पलटते हुए एक नौसेना का निर्माण किया। अब इसने अपनी नौसेना की पावर से पलम्बैंग को काट कर उसके श्रीविजय एम्पायर पर हमला किया। 14 पोर्ट्स पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद 13वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक इंडोनेशिया पर राज्य किया। जिनके राज्य में एक प्रथा चल रही थी, पति के मर जाने पर पत्नी को भी साथ में ही जला दिया जाता था। और इन्हीं प्रथाओं अंधविश्वास के साथ इंडोनेशिया के लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। बट फिर इंडोनेशिया में एक तूफान आया जिसका नाम था इस्लाम, जो आज से करीब 7वीं सेंचुरी में मक्का में जन्म ले चुका था और वहां से तेजी से फैलना शुरू हुआ था। इस्लाम का फैलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन सदियों से रहे और आज भी मौजूद हैं। मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसके पहली वीडियो जंग-ए-बदर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह जरूर करें। तभी आपको इस्लाम के फैलने का एक्चुअल सच पता चलेगा। 18वीं सेंचुरी आते आते इस्लाम के स्कॉलर्स सभी जगहों पर इस्लाम का परचम लहराने के लिए निकल पड़े थे। इस्लाम की लहर इस इंडोनेशिया में भी आ चुकी थी। बट यहाँ इस्लाम मक्का जैसे अरब देश से नहीं, ना ही दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री से आया। भले ही इस्लाम सऊदी अरबिया में जन्म लिया, बट इंडोनेशिया में इस्लाम की लहर कहाँ से आई, ये जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इंडोनेशिया में इस्लाम की लहर किसी इस्लामिक कंट्री से नहीं, बल्कि हमारे इंडिया से ही इस्लाम की लहर इंडोनेशिया में पहुंची। ये आपको पता ही होगा कि इंडिया का गुजरात अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, तो यही से इस्लाम के स्कॉलर्स जो अरब देशों से आए हुए थे, वही स्कॉलर्स इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, आइसलैंड जैसे जगहों पर पहुंचे और अपने इस्लाम के परचम हिंदुइज्म बुद्धिज्म से भी तेजी रफ्तार से फैलाना शुरू किया। और 15वीं सेंचुरी आते आते इंडोनेशिया में इस्लाम बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। सो ये लोग अपना व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ में इस्लाम को भी तेजी से बढ़ा रहे थे। लेकिन इस्लाम यही तक नहीं रुका। वहाँ के किंगडम जैसे गोवा सल्तनत, टर्नेट तिदोर जो नॉर्थन पार्ट मोलका में था, नॉर्थ इस पार्ट तक स्पेंड होते चला गया। मतलब इस्लाम फैलता चला गया। बंजर मशीन, पलम्बैंग, पसे, परलैक जैसे एरिया में भी इस्लाम का नेटवर्क तेजी से फैलना शुरू हुआ। इस्लाम अपनी जड़ें डे बाय डे मजबूत करता जा रहा था और यही धीरे धीरे इस्लाम इतनी तेजी से ग्रो होता गया और आज वही जो हिंदुइज्म बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, आज वही कंट्री मुस्लिम कंट्री बन चुकी है। इस्लाम जो कि मक्का से फैला था और इसे फैलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता था। इस्लाम जो एक जगह से फैलकर आज ऑल वर्ल्ड कंट्री में है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस्लाम को मानने वाले ना हो। वो देश जहाँ बुद्धिज्म हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, वही एक ऐसी लहर आई जिससे इस्लाम को मानने वाले बन गया। मतलब पूरी की पूरी कंट्री ही इस्लामिक कंट्री बन गई। बट ये सब कैसे हो रहा है, ऐसा क्या है इस्लाम में? इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट जंग-ए-बदर एंड सेकंड पार्ट ये। उस वीडियो को वॉच जरूर करें एंड मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलती हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।